बैक इन 2019 जब मैं 10th क्लास में था, हमारे क्लास में एक एक्टिविटी करवाई जाती थी जिसमें हम बच्चे एक एक करके क्लास के सभी बच्चों के सामने आकर हमारी टेक्स्ट बुक में से या फिर हमारी साइंस की बुक में से कोई भी एक टॉपिक उठाकर हम उसके बारे में प्रेजेंट करते थे। और जब भी मेरी बारी आती थी ये सब करने की तो मेरी वाट लग जाती थी, क्योंकि जब मैं स्कूल में था आई वॉज अ किड जो कि बहुत ज़्यादा स्किनी था, अंडर कॉन्फिडेंट था और मुझे हर चीज़ को ओवर एनालाइज करने की आदत थी और ऊपर से मुझे स्टैमर करने की भी आदत थी। सो इन शॉर्ट मेरा गेम ओवर था। एंड आई नो कि इस बात से तुम सब भी बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे और तुम लोगों ने बहुत बार ये चीज सुनी होगी कि कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस इट इज। पर क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम सच में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम अपनी लाइफ को कभी सचमुच ऐसे ट्रूली इंजॉय नहीं कर पाओगे और तुम हमेशा बस ऑकवर्ड फील करते रहोगे। तुम हर सिचुएशन को जस्ट ओवर एनालाइज करते रहोगे और जो कि तुमको रोकेगा तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करने से। एक बार ऑनेस्टली तुम खुद से पूछो कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। क्या तुम हर चीज को ओवर एनालाइज करते हो? देखो, झूठ मत बोलना खुद से, क्योंकि तुम तुम्हारी सच्चाई जानते हो। और अगर तुम इन प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल्स को भी तुम आज सीख कर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दोगे तो आई कैन गारंटी कि तुम इंस्टेंटली बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। सो हियर आर 5 ways टू एक्चुअली बी मोर कॉन्फिडेंट। पॉइंट नंबर 1, गो टू द जिम। जिम में जाके कार्डियो करने के तो बहुत सारे बेनिफिट है, चाहे वो हेल्थ वाइज ले लो, चाहे तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर की फिटनेस के बारे में कह लो। पर क्या तुम्हें पता है जिम जाने का असली बेनिफिट क्या है? इज टू लिफ्ट वेट एंड बिल्ड मसल। क्योंकि जब एक यंग मैन मसल बिल्ड करता है या फिर अगर वो एक डिसेंट फिजिक को बिल्ड कर लेता है तो उस चीज से उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी स्काई रॉकेट हो जाता है और उसको अंदर से ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। और धीरे धीरे जब तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है जिम जाते हुए और जब तुम विद प्रोग्रेस एक एक्चुअली हैवी वेट मारने लग जाते हो जिम के अंदर और जब तुम ग्रंट कर रहे हो तो उस प्रोसेस के टाइम पे तुम ऑटोमेटिकली अंदर से बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम में आती है और तुम एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। और ये चीज मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। एंड एज अ मैन तुम्हारी लाइफ में हमेशा ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी तो होनी चाहिए जिसके अंदर तुम अपने पूरे दिन की थकान, फ्रस्ट्रेशन या ऐसी कोई भी एक चीज तुम्हारी डेली लाइफ में होनी चाहिए। तुम चाहे एमएमए, स्पैरिंग या फिर ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, बॉक्सिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन सबसे मोस्ट कन्वीनियंट तरीका है इज टू गो टू द जिम, लिफ्ट सम वेट, बिल्ड मसल, जिससे कि तुम कॉन्फिडेंट फील करो। पॉइंट नंबर 2, ईट क्लीन। जंक फूड खाने में तो बहुत ज्यादा सही लगता है और आई कैन ऑल्सो एग्री विद इट कि जब भी हम जंक फूड वगैरह खाते हैं हमें बहुत ज्यादा अच्छा डोपामिन हिट होता है और हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट हमको बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है और इट मेक्स अस फील लाइक शिट। अब तुम जरा इस चीज को विजुअलाइज करो, दो अलग अलग रियलिटीज है। एक जगह तुम डेली जंक फूड खा रहे हो, तुम मोटे हो, तुम हेल्दी भी नहीं हो, और दूसरी जगह तुम डेली जिम जा रहे हो, तुम हेल्दी हो। तुम कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे? जहाँ तुम फिट हो वहाँ या जहाँ तुम अनफिट हो, तुम्हारा पेट आ रहा है, तुम्हारे पेट के नतीजे हमारे फिट आया दिख रहे हैं। एंड आई नो कि तुम्हारा जवाब ये होगा कि जहाँ हम फिट है, जिस रियलिटी में हम फिट है। ईटिंग हेल्दी या फिर ऐसा खाना खाना जो एक्चुअली तुम्हारे लिए हेल्दी है, जो कि प्रोसेस फूड नहीं है, वोल और नेचुरल फूड्स खाना तुमको हेल्दी के साथ में फिट और कॉन्फिडेंट भी बनाता है। बिकॉज तुम्हारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे लिए सही है और जो मुझे बेनिफिट भी दे रहे हैं साथ साथ में। पॉइंट नंबर 3, गेट अ हॉबी। तुम पॉइंट नंबर 3 तो आज से स्टार्ट कर सकते हो, अभी से। तुम आज से ही कोई नई हॉबी स्टार्ट करके और तुमको उस हॉबी के अंदर और भी ज्यादा इंप्रूव करना है, खुद को दिन भर दिन अपना बेस्ट बनने की ट्राई करना है उस पर्टिकुलर हॉबी के अंदर। ये हॉबी कुछ भी हो सकती है, वेट लिफ्टिंग को ले सकते हो या फिर तुम कोई और स्किल जो तुमको डेवलप करनी हो, जो तुमको पसंद हो, जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग तुम अपने हॉबी को चूज करो एंड ट्राई टू गेट बेटर एट इट। और क्या पता आगे जाकर तुम उस पर्टिकुलर हॉबी को एक अच्छे बिजनेस के अंदर बदल सकते हो। अब अगर मैं मेरी बात करूं तो इस चैनल से पहले मेरा एक गेमिंग चैनल भी था, मैंने जिसके ऊपर अराउंड 200-300 सब्सक्राइबर्स कर लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके बाद में रिलेट ऐसे नहीं कर पाया और फिर वो चैनल डेड हो गया। पॉइंट ये है कि चाहे उससे मेरा प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने ऐसे बैठ के जो बोल रहा हूँ वो सब मैंने वही उस चैनल पे वॉइस ओवर वगैरह वीडियोस वगैरह बना के सीखा। जब भी तुम एक नए हॉबी को स्टार्ट करने का सोचो तो इस चीज का ध्यान रखना कि या तो वो फिटनेस रिलेटेड हो या फिर वो एक बिजनेस रिलेटेड हॉबी हो, और बस फिर तुम्हें उस हॉबी को लेकर कमिटमेंट करनी है कि मुझे इस हॉबी के ऊपर ऑब्सेस्ड होना है और अपने आप को इस पर्टिकुलर हॉबी के अंदर बेटर बनाते जाना है। पॉइंट नंबर 4, ड्रेसिंग सेंस। इससे पहले हमने बात की थी कि तुम कैसे जिम वगैरह जाकर एक अच्छी फिजिक बिल्ड करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हो, लेकिन जब तुम पब्लिक प्लेस में होते हो तो योर ड्रेसिंग सेंस मेक्स यू स्टैंड आउट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रेसिंग सेंस के नाम पे तुम महंगे महंगे कपड़े पहनो, गुची, प्राडा और ऐसे नहीं। बजट फ्रेंडली या फिर अपने बजट के अंदर भी तुम ऐसे ढंग के और सिंपल एंड अट्रैक्टिव कपड़े भी पहन सकते हो जो तुम्हें सूट करते हो, जो एक्चुअली तुम्हें सूट करते हो। ऐसे नहीं कि तुम बस पीयर प्रेशर में आ गए कि हाँ इस ब्रांड का ट्रेंड चल रहा है, मैं इस वाले ब्रांड के कपड़े पहनूंगा, नहीं। क्योंकि जब तुम प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होते हो तो तुम में अचानक से एक कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ, आज मैंने बहुत ज्यादा ढंग के कपड़े पहने हैं। कि तुम जब भी किसी नए फंक्शन वगैरह में जाते हो तो वहां पे जब भी तुमने कोई ऐसे ढंग के कपड़े पहने होते हैं कि हाँ तुम्हें लगता है कि हाँ आज तुम्हारा भाई पूरा रेडी होकर आया है, खुद ब खुद अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो।
झूठ में बोलो, करते हो। पॉइंट नंबर 5, स्टॉप बीइंग नाइस। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, मेरे आसपास भी, मेरे क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है कि उनकी किसी बात से किसी और को बुरा ना लग जाए। वो हर चीज को बोलने से पहले 10,000 बार सोचते लेते हैं कि मेरा इस चीज का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या इसको बुरा लगेगा, क्या इसको अच्छा लगेगा। और ये चीज खराब इसलिए है क्योंकि दिस ब्रिंग्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब तुम खुद सोचो कि वो दोस्त किस नाम के या फिर किस काम के तुम्हारे दोस्त, जिनसे कि तुम थोड़े हंसी मजाक भी नहीं कर सकते, थोड़ा उनको एनॉय भी नहीं कर सकते। अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करो, थोड़ा ट्रेन करो इस चीज से। अगर तुम्हारा किसी अपने क्लोज फ्रेंड या किसी को वर्कर जहाँ तुम काम करते हो या फिर तुम्हारे कॉलेज के अंदर कोई तुमको परेशान करता है, तो उसके साथ में तुम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारा हो जाए, थोड़ा सा ऐसे बहसबाजी हो जाए, तो तुम ओके हो के चलो कोई बात नहीं, बहसबाजी तो हो रही है, हमने खुद का स्टैंड लिया है। स्टॉप बीइंग नाइस से मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम अपने दोस्तों से और या फिर अपने किसी जान पहचान से, किसी को वर्कर से तुम जानबूझ के सामने से जाके भिड़ जाओ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि कभी कभार अपने खुद के लिए, अपने खुद के मॉरल के लिए, खुद की वैल्यूज के लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग नाइस। और गाइस, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर बताई गई जो ये 5 प्रिंसिपल्स है, ऐसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, तुम अगर चाहो तो उसका पार्ट 2 भी रेडी कर दूंगा। तो अगर इन प्रिंसिपल्स में से तुम थोड़े भी अगर फॉलो कर लोगे और जो कि तुमको ज्यादा ऐसे कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, तुम आज से भी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। सो लीव अ लाइक अगर तुमको वीडियो देख के मजा आया तो मुझे तो बनाने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस। और कमेंट में जाके थोड़ा अच्छा लिख देना क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने बहुत ज़्यादा मजा आता है। सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले हफ्ते। टिल देन टेक अ गुड बाय।